सपोज दैट, फर्ज कर लीजिए, आपके इस गांव का क्या नाम है? गोदा सीमन। चलिए फर्ज कर लीजिए गोदा सीमन की किसी लड़की को कोई लड़का लेकर भाग गया। एक मिसाल दे रहा हूं मैं। फर्ज कर लीजिए एक लड़का लड़की को लेके भाग गया। लड़की के बाप ने पंचायत बिठाल के कहा कि फला लड़के ने मेरी लड़की का मुंह काला कर दिया है, अब मेरी लड़की समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है, सच्चा फैसला करिए। पंचायत ने लड़की को बरामद कर लिया। लड़का लड़की दोनों आ गए, लड़के के घर वाले भी बैठे हैं और लड़की के घर वाले भी बैठे हैं। अब पंचायत का काम क्या होना चाहिए? पंचों का काम यह होना चाहिए कि ये देखें लड़का लड़की को लेके भागा या लड़की लड़के को लेके भागी। अब यह होना चाहिए था। अब सवाल पैदा होता कि नहीं साहब, दोनों राजी थे इसलिए दोनों भागे, तो फिर मुझे बताइए कि फिर ये कहां का फैसला है कि जब दोनों अपनी अपनी रजामंदी के साथ भागे तो तुम जुर्माना सिर्फ लड़के के ऊपर लगाते हो और लड़के का जुर्माना लेकर उस जिनाकार लड़की को दे देते हो। ये कहां का आदल है और कहां का इंसाफ है और कहां का फैसला है? मुझे सरपंच और पंचायत पर बैठने वाले ये लोग बताएं। कल कयामत के दिन इन सरपंचों को भी अपने अपने जुर्म का हिसाब और अपने अपने फैसलों का हिसाब देना होगा। कुरान करीम ने तो जब लड़का या लड़की में जिना होता है तो जिनाकारी के मामले में लड़की की गलती को माना है। कुरान जब लड़का किसी लड़की के साथ जिना करता है तो कुरान लड़की की गलती ज्यादा मानता है। और इसीलिए कुरान पढ़िए, कुरान ने क्या कहा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मिअत जल्दा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाले लड़के, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। अगर वो गैर शादीशुदा हैं तो, कुंवारे हैं तो कितने कोड़े मारो? 100। और अल्लाह ने यहां क्या कहा? जिना करने वाली लड़की, यानी पहले लड़की का नाम लिया, बाद में क्या कहा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिनाकार लड़की और जिनाकार लड़का। पहले लड़की फिर लड़का, क्योंकि जिना की शुरुआत लड़की की तरफ से होती है। अगर लड़की किसी लड़के को जिना के लिए दावत न दे तो कोई लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती जिना कर ही नहीं सकता है। जबरदस्ती वो होती है कि खींच के खेत में ले जाए और उसके साथ मुंह काला करे। लेकिन लड़का लड़की दोनों गोदा सीमन से भागकर किशनगंज में पकड़े जाए तो इसका मतलब यह है कि लड़का लड़की को खींच के नहीं ले गया है, बल्कि लड़का और लड़की दोनों राजी थे। इसलिए किशनगंज, इसलिए उत्तर दिनाजपुर, इसलिए कटिहार, इसलिए दिल्ली या बंबई में पकड़े गए। लड़की इतनी दूर कोई खींच कर नहीं ले जा सकता है लड़की को, मेरे भाइयों। और जब शुरुआत लड़का और लड़की दोनों की रजामंदी से हुई है तो फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर लगाया जाए और उस जुर्माने का पैसा लड़की या लड़की के माँ बाप को दे दिया जाए। हराम है, हराम है, हराम है ये फैसला। और ये कमाई भी लड़की और लड़की के माँ बाप के ऊपर हराम है, जो उसने लड़के से लेकर अपनी लड़की की जिंदगी के लिए और उसकी शादी के करने के नाम पर ली है। क्योंकि जब गलती दोनों की थी तो समाज का काम यह था कि अगर सजा दे सकते थे तो दोनों को सजा दें, और नहीं दे सकते थे तो आपने लड़के से जुर्माना लेकर लड़की को क्यों दिया? चलता है तभी तो बोले, आपकी परमिशन की जरूरत थोड़ी थी। लगता है कि इसके ऊपर बीती हुई है, हमें ऐसे ही लग रहा है इसके ऊपर बीती होगी या इसके किसी भाई या किसी के ऊपर तो बहरहाल बीती है। एक आदमी हमसे बोला, मौलाना मियाँ बीवी के हुकूक पे बोलिएगा। हमने कहा मैं समझ गया, इसका मतलब वो अपनी बीवी से बहुत परेशान है। जो आदमी हमको कहता है इस पे बोलो, इसका मतलब ये है कि वो उसमें मुलव्वस है, वरना उसको क्या मतलब? मौलाना जो बोलेंगे कुरान हदीस बोलेंगे। तो ये पंचायत का फैसला मेरे भाइयों गलत होता है कि लड़के वाले से पैसे लेके लड़की को दे दिया जाए, नहीं। और शुरुआत जब लड़की की तरफ से होती है, एक बात बताइए कैसे हो सकता है जिना? रेप इस्लाम के अंदर अगर लड़के ने लड़की पर जबरदस्ती की तो लड़की पर तो सजा है ही नहीं, सिर्फ लड़के पर सजा है। और लड़की ने जबरदस्ती की, लड़के को खींचा, तो लड़की को सजा है, लड़के को सजा नहीं है। लेकिन जब दोनों ने रजामंदी के साथ किया है तो दोनों को सजा है इस्लाम के अंदर। मेरे भाइयों इसको सोचिए, साहब उसने लड़की के साथ ऐसा किया तो अब लड़की कहां जाएगी?
जहन्नम में जाए, मेरे बाप का क्या जा रहा है, भागी क्यों? साहब लड़की का बाप परेशान है, जिंदगी भर मुंह नहीं दिखाएगा। अबे कमीने, तूने मोबाइल दिया क्यों था अपनी लड़की को? ना मोबाइल दिया होता, ना फोन पे बात होती, ना व्हाट्सएप चलता, ना भागने की नौबत आती। सारी गलती तो लड़की के बाप ने की है और सजा लड़के को मिले कि उससे पैसा लेकर लड़की के बाप को दिया जाए। मेरे भाइयों, ऐसी लोगों को दय्यूस कहा है कुरान ने, भड़ुआ। तेरी लड़की भागी कैसे? तेरी लड़की गई कैसे? तेरी लड़की उस लड़के के साथ लिंक में आई कैसे? तू कर क्या रहा था? घर में क्या कर रहा था तूने अपनी लड़की का से सवाल जवाब क्यों नहीं किया? तूने अपनी लड़की की निगरानी क्यों नहीं की? उस लड़की की नौबत लड़के तक पहुंचने की कैसे आई है? क्या बाप की गलती नहीं है? अगर ऐसी जगह पर पंचायत में हमें बिठाया जाए तो लड़की को 100 कोड़े मारने के साथ साथ 20 कोड़े बाप को भी मरवाऊं। तेरी तरबियत अच्छी नहीं थी इसलिए लड़की भागी है, तू भी मुजरिम है। जिनाकारी के मामले में, रेप के मामले में लड़कियों का किरदार आगे जा रहा है। मेरे भाइयों, समाज के लोगों को चाहिए कि सिर्फ एक तरफा सजा ना सुनाई जाए, एक तरफा सजा ना सुनाई जाए। साहब लड़के का क्या गया है, लड़के की तो शादी हो जाएगी, मेरी लड़की पे तो दाग लग गया है, ये नहीं चलेगा। लड़की पे दाग लग गया है, दाग लड़की ने खुद लगवाया है। मैं मानता हूं लड़के की भी गलती है, लेकिन सजा मिलनी है तो दोनों को मिलनी चाहिए थी। लेकिन सजा आप दोनों को कहां दे रहे हैं? लड़का लड़की को लेके भागा, दोनों अपनी अपनी मर्जी से भागे, दोनों अपनी अपनी मर्जी से गए, पंचायत फैसला सुनाती है 2 लाख रुपए लड़का लड़की को देगा। बा साहब, ये कहां का इंसाफ है? ये कहां का न्याय है? ये चीज गलत है। हजरत उमर के फैसले इसी किस्म के हुआ करते थे कि वो किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया करते थे, बल्कि अपने ऊपर, हाँ यकीन नहीं आता है तो सुनिए हजरत उमर का एक फैसला। एक उमर फारूक के मुल्क शाम के अंदर एक यहूदी बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, 13-14 साल उसकी उम्र थी, घोड़ा दौड़ाने में बड़ा माहिर था। उसी बस्ती के अंदर आमर इब्न आस थे। हजरत आमर इब्न आस को गवर्नर बनाकर भेजा गया था। आमर इब्न आस के बेटे ने कहा कि कोई घोड़ा मुझसे आगे और तेज दौड़ा कर दिखलाए। उस बच्चे ने चैलेंज कबूल कर लिया कि मैं आपसे अच्छा घोड़ा दौड़ा लेता हूं। आमर इब्न आस के बेटे ने कहा चाओ दौड़ाओ। दोनों अपने अपने घोड़े को दौड़ाने लगे। घोड़ा बच्चे का, यहूदी बच्चे का घोड़ा आगे निकल जाता है, आमर इब्न आस के बेटे का घोड़ा पीछे रह जाता है। अब आमर इब्न आस के बेटे को गुस्सा आया, मैं गवर्नर का बेटा और ये यहूदी का बच्चा आगे निकल गया मुझे पीछे करके। जब घोड़े पे से उतरता है आमर इब्न आस का बेटा तो उसने उस यहूदी बच्चे को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया चेहरे पर। उस यहूदी बच्चे ने कहा आपने मुझे बिना गलती के मारा है, जब शर्त थी तुम निकलो या मैं आगे निकलूं, जब मैं आगे निकल गया तो आपने मुझे बगैर गलती के कैसे मार दिया है। मैं आपकी शिकायत आमर इब्न आस से करूंगा, इस मुल्क के शाम के गवर्नर से करूंगा बस। और सुनो इधर देखो, जब उसने ये कहा कि मैं आपकी शिकायत गवर्नर से करूंगा यहूदी बच्चे ने, तो आमर इब्न आस का बेटा क्या बोला, हाँ जा 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 कर लेना मेरे बाप से शिकायत। आमर इब्न आस तो मेरा बाप है, जिस गवर्नर से तू शिकायत करने जा रहा है ना वो तो मेरा बाप है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं। वो यहूदी बच्चा चुप हो गया। जब तुम गवर्नर के बेटे हो तो तुम्हारा कौन क्या कर लेगा। हाँ? लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर वो लड़का गाड़ी चला देता, नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि मंत्री का बेटा था।